नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की राजनीति में दो दुश्मनों के दो जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले जो राजनीतिक दुश्मन है वो कल तक बहुत गहरे दोस्त थे। इन दो लोगों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये जो दुश्मनी आज हमें दिखाई देती है, एक समय तक कितनी अच्छी दोस्ती रहेगी, इस बारे में आज आपसे बात करेंगे। 2002 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तरकाशी आई और वहां टिहरी लोकसभा सीट के जो विधानसभा जो सीटें हैं, वहां 14 विधानसभा सीटें, उनके जो दावेदार थे उन लोगों को वहां बुलाया गया कि भाई आप आइए और वहां उस जनसभा में आप शामिल होइए, आप शक्ति प्रदर्शन कीजिए, अपनी अपनी भीड़ जुटाइए। उस विधानसभा चुनाव की तैयारी में उस दिन जो रैली सोनिया गांधी ने की और जिसमें उन्होंने पहाड़ को टच करने की कोशिश की, सोनिया गांधी ने अपने भाषण के आखिर में वहां के उत्तराखंड के लोगों को इगास बगवाल की जो बधाई दी और उससे बड़ा एक टच मिला, कांग्रेस को उसका चुनाव में लाभ भी मिला। उस जनसभा में उसके मंच पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए जो उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष विजय पाल सजवाण थे, उनको एक मोमेंटो देने का अवसर मिला। लोगों को उम्मीद थी कि वहां और लोगों भी जो दावेदार थे उनको मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका नहीं मिला और वही मौका विजय पाल सजवाण के बड़ा फलीभूत साबित हुआ और 2002 का जो उत्तरकाशी की जो गंगोत्री विधानसभा सीट से वो विजय पाल सजवाण को उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। दूसरे दावेदार वहां गोपाल रावत भी थे जो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन वो टिकट विजय पाल सजवाण को मिला। तो ये जो लोग थे उस टिकट को मिलने से पहले गहरे दोस्त हुआ करते थे। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों दोस्त किस तरह के रहे कि ये छात्र राजनीति दोनों ने मिलकर करी। जो उसके बाद जो पंचायत चुनाव आए इसमें साथ में मिलकर काम किया, जो निकाय चुनाव है उसमें साथ में मिलकर काम किया, जो तमाम तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसमें साथ मिलकर काम करते थे। विजय पाल सजवाण उत्तरकाशी छात्र संघ के अध्यक्ष बने, गोपाल रावत वहां उपाध्यक्ष बने। दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। उनको लगा कि राजनीति को आगे चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, क्यों ना मिलकर काम किया जाए। दोनों लोगों ने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा और बहुत सारे लोगों को जोड़ते जोड़ते दोनों इतने मजबूत हो गए कि फिर, और दोस्ती का आलम यह था कि दोनों दोस्त सुबह उठ के मतलब चाय भी साथ में पिए तो दिन का खाना भी खाएं और शाम को जब गला तरा करने की नौबत आती तब भी वो दोनों लोगों को साथ दिखाई देते थे। ये अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब 96 का जो पंचायत चुनाव था वो पहले आया और जो निकाय चुनाव थोड़ा पीछे चले गए। नगर पालिका उत्तरकाशी से उस समय गोपाल रावत तैयारी कर रहे थे, उनको लगता था कि चेयरमैन वो बनेंगे। चुनाव पीछे चले गया तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्लॉक के चुनाव पहले आ गए तो गोपाल रावत ने तय किया कि मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ लेता हूं। डुंडा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए जितनी मेहनत गोपाल रावत ने अपने चुनाव को जीतने के लिए की, उससे कहीं ज्यादा विजय पाल सजवाण ने उनकी मदद करी। ठीक उसके बाद जब नगर पालिका चुनाव उत्तरकाशी का आया तो उस चुनाव में लोगों को लग ही नहीं रहा था कि विजय पाल सजवाण चुनाव लड़, लोगों को लग रहा था कि ये चुनाव तो गोपाल रावत लड़ रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि दो दोस्त एक दूसरे के लिए किस हद तक जाकर मेहनत कर रहे थे और उसके रिजल्ट भी आए। इन दोनों के लिए बारे ये कहा जाता कि इनमें से जो गोपाल रावत एक बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, वो जो डिसाइड करते थे और उसको इंप्लीमेंट करने का काम विजय पाल सजवाण का होता था। इन लोगों ने छात्र राजनीति से लेकर पंचायत चुनाव के और इन सब के बीच में जितने काम किए ये दोनों मिलकर काम करते थे। वहां स्थानीय स्तर पर जो बांध निर्माण कंपनियां थी उनसे काम लेना, वहां स्थानीय लोगों को नौकरी लगाना, अपने लोगों के हितों की लड़ाई लड़ना, दोनों मिलकर साथ चलते थे। इन दोनों की जो घनिष्ठता का आलम है वो आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों को यह मालूम था कि आने वाले दौर में जो राजनीति है वो इतना आसान नहीं रहेगी। तो दोनों ने शिक्षिकाओं से शादी की। इनको लगा कि जब घर का जो रोजी रोटी का संकट कल के दिन आने ना पाए तो दोनों ने बड़ी समझ के कि घर कैसे चले कल के दिन, तो पत्नी अगर टीचर है वो तनख्वाह मिसको मिलती रहेगी तो हम लोग राजनीति कर सकते हैं। दोनों एक साथ स्कूटर खरीदने गए, दोनों एक साथ कार खरीदने गए, दोनों के कपड़े खरीदने की दुकानें भी बताई जाती थी, फिक्स थी कि दोनों साथ जाएंगे तो दोनों जो है दिख जाता था कि दो दोस्त आने वाले हैं। इस दोस्ती में खटास 2002 के पहले विधानसभा चुनाव से तब शुरू हुई। दोनों की विधानसभा एक हो गई, टिकट एक को मिलना था और वो उस टिकट की बाजी जो है विजय पाल सजवाण के हाथ लगी। विजय पाल सजवाण को टिकट मिलने के बाद गोपाल रावत उनके पास गए। उन्होंने कहा कि हम दोनों की दोस्ती बरकरार रहे तो क्यों ना ऐसा करें कि जो सिंबल है ये, इस सिंबल को वापस कर देते हैं और तुम निर्दलीय चुनाव लड़ो। तो विजय पाल सजवाण को लगा कि चूंकि टिकट इनको नहीं मिला है और टिकट हमें मिला है तो हो सकता है ये इसलिए मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब विजय पाल सजवाण ने गोपाल रावत की बात नहीं मानी तो वहां से दोनों की बीच में जो खटास शुरू हो गई। गोपाल रावत उन्होंने हरि सिंह राणा को निर्दलीय इसलिए चुनाव लड़ा दिया, उन्होंने कहा कि हम आपको जिता के दिखाएंगे। परिणाम ये हुआ कि कमलाराम नौटियाल जो कॉमरेड थे बड़ा शानदार चुनाव लड़े और उस चुनाव में कमलाराम नौटियाल दूसरे नंबर पे आए, भारतीय जनता पार्टी के बुद्धि सिंह पंवार तीसरे नंबर पर आए और विजय पाल सजवाण पहले विधानसभा चुनाव में जीत गए।
इन दोनों की लड़ाई अब इसके बाद और तेज हो गई। मतलब आप लगाओ, जो कल तक साथ उठ बैठ के खाना खा रहे, एक थाली में खाना खाने वाले लोग अब राजनीतिक रूप से बड़े दुश्मन बन गए हैं। इस दुश्मनी को देखते हुए कि भाई अब विजय पाल मजबूत हो गए, तिवारी सरकार में ठीक ठाक वो काम करवा रहे थे, तमाम तरह के बजट ले जाने का काम कर रहे थे, लोगों के बीच में थे, तो भगत सिंह कोश्यारी को लगा कि हमारे पास तो कोई विनिंग फेस वहां नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी ने 2007 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले गोपाल रावत को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। उन्होंने एश्योर किया कि टिकट भी हम आपको देंगे, और हुआ भी वही। गोपाल रावत को भारतीय जनता पार्टी ने 2007 का टिकट था, तो विजय पाल को चूंकि सिटिंग एमएलए थे तो उनको कांग्रेस से मिलना था। दोनों दोस्तों के बीच पहली बार ऐसी गुत्थम मची कि मतलब जो उनके बहुत क्लोज दोस्त थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये दोस्तों के बीच ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। वो राजनीतिक जो दुश्मनी शुरू हुई वो चुनाव के बीच भी चली। दोनों लोग एक दूसरे को जिताने के लिए जो ताकत कल तक लगाया करते थे, जब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, और वो ताकत भाजपा कांग्रेस से इतर थी। दो दोस्तों की वो लड़ाई जो मान सकते हैं कि ऐसा मल्ल युद्ध था कि लोगों को समझ में आता होगा क्या इसका परिणाम। और उस दौर में गोपाल रावत के हाथबाजी लगी, उन्होंने अपने दोस्त के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत हासिल करी। ये प्रतिद्वंदता आगे बढ़ती गई, और जब 2012 का चुनाव आया तो दोनों लोगों को टिकट मिला, एक को कांग्रेस एक बीजेपी को। इस बार विजय पाल सजवाण ने अपने दोस्त गोपाल रावत को हरा दिया। ये कहानी फिर आगे बढ़ती गई, और जब 2017 का चुनाव आया तो 2017 के चुनाव में गोपाल रावत ने उस दौर में, जबकि एक और तो लग रहा था कि जो सूरत राम नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के बगावत कर चुनाव लड़ रहे थे और वो भारी संख्या में वोट लाए, तो लग रहा था कि इस बार गोपाल की नाव डूब जाएगी। लेकिन बड़ा प्रत्याशित निर्णय आया, बड़े तमाम तरह की बातें आई, यार गोपाल ने फिर अपने दोस्त को हरा दिया। ये दोनों जिगरी दोस्त दो बार विधायक बन गए। आज की तारीख में जब हम 2020 में और 2022 की तैयारी लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से जो दो चेहरे हैं कि भाई गोपाल रावत भी आश्वस्त है कि टिकट उनको मिलेगा, विजय पाल भी आश्वस्त है कि दो बार वो विधायक उनको टिकट मिलना है। इस विधानसभा का इतिहास, जिस पार्टी का विधायक जीतता है उस पार्टी की सरकार बनी। 2 बार गोपाल रावत बने तो दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और ऐसे ही जो विजय पाल दोनों बार बने तो दोनों बार कांग्रेस की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के दौरान तो और भी रोचक किस्से इस विधानसभा से होते थे। उस दौर में अगर कोई आदमी तीसरी पार्टी या निर्दलीय चुनाव जीत कर गया तो जो गंगोत्री का विधायक गया उसके समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकारें बनी। ये भी उस सीट का इतिहास है। इन दो दोस्तों की ये जो रोचक कहानी आज आपके सामने थी, ऐसे ही रोचक कहानियों से उत्तराखंड भरा हुआ है। दो अच्छे परिवार जो कल तक बहुत फैमिली फ्रेंड थे, आज वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। अगली बार कुछ ऐसे ही एक नए इशू के साथ आपके साथ बात करने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।